आज मेरे साथ अदनान भाई हैं। अदनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो आज अदनान भाई से पूछेंगे कि इनका कैसे आना हुआ सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर मैंने देखा है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं वो बहुत कम लोग नज़र आते हैं। लेकिन अदनान भाई से पूछते हैं और उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कैसे गेन कर लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ये सब जानने के लिए। जी तो अदनान, क्या सीक्रेट है? बल्कि अदनान हम कन्वर्सेशन को थोड़ा इस तरह से लेके चलते हैं कि ऑडियंस को भी ज़रा ना आइडिया हो जाए कि हमारी मुलाकात कहाँ पे हुई और हम कैसे मिले। आपको याद होगा हमारा फ़ोन पे कम्युनिकेशन हुई थी सॉफ्टवेयर के हवाले से कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनवाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तब मैं मेरे ख्याल से मॉडल टाउन में था, एक सॉफ्टवेयर हाउस था वहाँ पे। जी जी, तो तब हमारी एक दोस्त के थ्रू ही, रेफरेंस के थ्रू ही ऐसे ही हमारी है, कम्युनिकेशन बिल्कुल हुई ऐसे थी। ही है। तो उसके बाद फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज हो गया था, तो हेलो हाय कभी हो जाती थी, कभी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी और लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं इंटरव्यू देने गया था जी, जॉब का, तो आप वहाँ पे जॉब कर रहे थे बिल्कुल ऐसे ऑलरेडी। ही है आप। इनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मेरी और जॉब होगी। तो आप सुनाएं, वो सही चल रहा है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली जॉब्स वगैरह पे चले गए हैं इस तरह के। तो हमें थोड़ा सा वो स्टार्ट, बल्कि मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा क्योंकि मुझे भी अभी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से बेसिकली आए थे और फिर लाहौर में आके लाहौर के ही होके रह गए। तो क्या इसके पीछे क्या जर्नी है इसके आपकी? पीछे बेसिकली जो मेरे फादर की जॉब थी वो लाहौर में थी, अच्छा और मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा अच्छा। अब तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हाँ। तो फिफ्थ क्लास मैंने किया बिहाड़ी से, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बिहाड़ी से। अच्छा, बेसिकली हाँ बिहाड़ी जी, से हैं। बिहाड़ी गाँव से। पास ही एक नवाही गाँव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो फिफ्थ क्लास की, तो उसके बाद फिर लाहौर शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद फिर स्टडीज़ वगैरह गाइडेंस से मेरी ग्रेजुएशन हुई। अच्छा। अब ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट, तकरीबन लास्ट सेमेस्टर था तो कोविड आ गया। कोविड के साथ ही फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। तब अच्छा हमारी अच्छा। कन्वर्सेशन हुई थी हाँ लास्ट हाँ टाइम जब हाँ। फ़ोन पे। तो उसके बाद फिर मेरा एक इंटरव्यू आया जहाँ पे दूसरी कंपनी के अंदर, और फिर स्टिल वहीं पे ही हैं। तो ऐसे ही चल रहा है और बस। मैं वो ऑडियंस को भी बताता, जब हमारा जो आपस में इंट्रोडक्शन हुआ था वो आमर के थ्रू हुआ था। आमर जो हमारा वो म्यूचुअल फ्रेंड था, वो मेरे साथ पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो अदनान का कॉलीग था, तो उसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन हुई और उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप हुई। तो आज फिर अदनान को मैंने इनवाइट किया कि आप आओ, क्योंकि अदनान ने अभी सोशल मीडिया स्टार्ट किया है और आते ही छा गए हैं सोशल मीडिया पे। तो हाँ, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप वो आए लाहौर में, जी, गैरिसन यूनिवर्सिटी से गैरिसन किया? यूनिवर्सिटी से, बी एस? बीएस आईटी किया था मैंने वहाँ से। लेकिन क्या सच आईटी में मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, और अच्छा। मैंने फिर आगे डेवलपमेंट सीखी। तो मेरा आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर था। तो मेरा ऐसे ही वेकेशन चल रही थी, समर वेकेशन। तो मैंने साथ वेब डेवलपमेंट की कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे। अच्छा तो अच्छा। मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने उसमें पहले यूट्यूब पे सेल्फ लर्निंग की थोड़ी सी अच्छा उसके अच्छा। अंदर। उसके बाद फिर जो है मैंने एक दोस्त था मेरा यूनिवर्सिटी का ही, उससे थोड़ी बहुत हेल्प ली। अच्छा। उसके बाद जो है मैंने इंटर्नशिप की आमिर भाई के ऑफिस में। आमिर भाई के आई साथ। थिंक आमिर भी तब वहाँ पे इंटर्नशिप ही कर रहा था। आमिर भी उस वक्त इंटर्नशिप था, इंटर्नशिप लेकिन आमिर जो था वो बैकएंड पे था, मैं फ्रंट एंड पे था तब। अच्छा अच्छा। बैच था। जी अच्छा, आप भी फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जी गए जी, ना? पहले फ्रंट एंड ही स्टार्ट किया था। फ्रंट एंड से फिर बैकएंड में तो ऑलमोस्ट वन ईयर लगा है जो है शिफ्ट होते होते सही सही। बैकएंड पे। जी, तो बैक एंड के हवाले से बताएं थोड़ा। रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं पहले। बेसिक्स के बाद अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देना। तो सही। अराउंड 6 मंथ लगेंगे आपको मैक्सिमम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने में। मेन जो चीज़ है ना मेरे ख्याल में बैकएंड में, वो लॉजिक को डेवलप करना लॉजिक होता है। तो लॉजिक को कैसे डेवलपमेंट किया जाए? बेसिकली लॉजिक इसी तरह ही है। अगर आप, मैंने स्टार्ट लिया था कोर पे, पीएचपी कोर पे। अच्छा अच्छा। तो उस कोर में ये होता है कि आपके पास लॉजिक डेवलपमेंट के लिए टाइम आपको मिल जाता है, लॉजिक बिल्ड करने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बेसिकली उसकी लॉजिक है, स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है 2-3 मंथ। उसके बाद जैसे आपका कोई हैंड अप हो जाता है तो फिर आपको इतना कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो मैं ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था, बल्कि मुझे किसी दोस्त ने बोला था। आज मैंने एक दोस्त को बताया कि मेरी अदनान के साथ पॉडकास्ट है, तो वो भी फ्रंट एंड डेवलपर है। तो मैंने उसे बताया मेरा दो बैक एंड डेवलपर भी है। तो उसने मुझे कहा कि अदनान से ना एक क्वेश्चन पूछिएगा कि अभी स्टार्ट जो हमने करना है तो उसमें फ्रेमवर्क सीखना ज़रूरी है कोई पीएचपी का? या बेसिकली अभी जो चल रही है मार्केट, वो चल रही है फ्रेमवर्क पे। जैसे पीएचपी का, तो पीएचपी कोर काफ़ी कम है, लेकिन जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो लारावेल के अंदर ही हैं। सही। काफ़ी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी हैं, लेकिन लारावेल जो है इस टाइम चल रहा है टॉप पे। सही। तो पहले कोर पे कर लें। कोर से ये होगा आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर आपको जो करना पड़ेगा फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क इतनी मुश्किल नहीं है फिर आपके लिए होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, लॉजिक डेवलपमेंट आपकी हो चुकी होगी, तो फिर इतना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगी इस चीज़ के लिए। सही। अच्छा अदनान,
मेरी जो ऑडियंस है ना मोस्टली वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो सीएस कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी डीएम्स वगैरह भी आते हैं कि हम कैसे आईटी फील्ड में एंटर हो सकते हैं। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, आईटी फील्ड में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली किसी भी कोर्स का अगर स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं या कुछ भी दूसरा कोर्स करवाते हैं, वो आपको ऑलरेडी 10 से 15% आपको देते हैं उस कोर्स का। अच्छा। बाकी आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग होती है, आपकी अपनी स्किल्स आपने डेवलप करनी होती है। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ जी मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, फिर आपने उसमें खुद सर्चिंग करनी होती है। तो यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज पड़े हुए हैं। सही। तो आप अपनी लर्निंग करें। जब आपको पता लग जाए कि यार हाँ अब इसका मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है इसके अंदर कुछ, कि मैं कुछ बन सकता हूँ इसके अंदर, तो आप अपनी लर्निंग स्टार्ट रखें और कोशिश करें कि साथ एक इंटर्नशिप कर लें। सही। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आजकल वो वैसे भी मेरे ख्याल में समर वेकेशन चल रही है यूनिवर्सिटीज में, तो इन दिनों कंपनीज भी इंटर्नशिप ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को। कंपनीज अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं, पेड इंटर्नशिप्स हैं, तो उससे आप जो है अपना खर्चा वगैरह भी चला सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी भी चला सकते हैं। बात करते हैं आपके सोशल मीडिया पे आने की क्योंकि मैंने देखा है आपको, आपने अभी स्टार्ट ही किया है और अगले दिन आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और आपका कंटेंट भी बड़ा कंजेक्टिव आ रहा है। तो व्यूअर्स, अदनान भी अभी सोशल मीडिया पे आए हैं और बूस्ट लगा है इनके चैनल को। तो मतलब थोड़े ही दिनों में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, तो ये भी पूछते हैं कि कैसे इन्होंने गेन किया इतना जल्दी सब्सक्राइबर। तो कैसे अदनान? जब बेसिकली मेरा तो कोई माइंड नहीं था सोशल मीडिया की तरफ, वैसे फेसबुक हाँ, क्योंकि हर किसी का मैंने देखा है जो डेवलपर्स होते हैं ना, बहुत कम सोशल मीडिया पे होते हैं। असल में इसकी वजह ये है कि बंदा सारा दिन ऑफिस में काम करता है, सारा दिन काम भी हमारा इस तरह टेक्निकल के बड़ा फोकस करना पड़ता है। तो जब बंदा ऑफिस से घर आता है ड्यूटी के टाइम के बाद, तो इतना थका होता है कि बंदा थोड़ी स्क्रॉलिंग करके माइंड फ्रेश कर देता है, और ज्यादा इस तरफ बंदे का ध्यान जाता है, माइंड लगाने का दिल नहीं करता। बंदा कहता है बस थोड़ा रेस्ट करें और सुकून करें, हम एंटरटेनमेंट करें। तो एंटरटेनमेंट से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। एंटरटेनमेंट के लिए मैं टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो देखी कि बंदा बता रहा था कि जी आप इस तरह ग्रीन स्क्रीन करके वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहली वीडियो अपलोड की, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 मंथ हो गए, छोटी ईद के बाद की बात है। तो मैंने पहली वीडियो अपलोड की, तो एक सॉन्ग था, तो अभी नया सॉन्ग है, ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो मैंने वीडियो अपलोड की, तो मैं वीडियो अपलोड करके थोड़ी देर बाद जाके सो गया। अच्छा। अब सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज चले गए थे और उस वीडियो से तकरीबन, हाँ जी पहली वीडियो से, और उस वीडियो से तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर्स भी आ गए थे। अच्छा, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने इसी तरह फिर आगे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। यार अदनान, लोग मतलब सालों साल गुजर जाते हैं तो मतलब उनके 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते, तो ये तो आपका कोई जैकपॉट लगा है। ये बस आप लाख कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा कंटेंट मुझे अपना इस्लामी कंटेंट की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने एक इस्लामी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। उसमें से फिर एक वीडियो क्लिक हुई, तो उस वीडियो ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 50,000 क्रॉस करवा दिया। 50,000 सब्सक्राइबर्स। और तकरीबन अभी मुझे 2 मंथ हुए, 2 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे यहाँ 160,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। चल रहा है बस इसी तरह। इनक्रेडिबल भाई, काश हमारे भी ऐसे कोई जैकपॉट लग जाए एक ही दिन में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़। तो व्यूअर्स, आपके जो है वो सब्सक्राइब करने से ही है। आप लोग सब्सक्राइब करें तो हमारे भी हो सकते हैं, जिस तरह से अदनान भाई किए हुए हैं। अदनान भाई का भी यूट्यूब पे चैनल है। अदनान, थोड़ा सा बताइए। मेरा चैनल है अदनान अरशद के नाम से ही, @अदनान अरशद 190। 190 बेसिकली मेरा गाँव है। अच्छा, हाँ जी। तो उसी के साथ ही मैंने लिंक किया हुआ है। सही, मतलब अपने गांव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले ने किया नहीं, बेसिकली ये है कि जब बंदा एक जहाँ के बर्थ है ना बंदे की, वो चीज़ बंदे को इंसान को नहीं भूलती, जहाँ इंसान ने बचपन गुजारा हो, तो वो चीज़ हमेशा साथ रहती है। तो उसी को मैं साथ रखना चाह रहा हूँ अपने साथ। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है। बल्कि मैं भी इधर लाहौर में होता हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपने गाँव को। जैसे आप बता रहे हैं अभी कि जहाँ पे बंदा पैदा हुआ होता है और बड़ा हुआ होता है ना, तो बहुत वहाँ पे बंदे की एक अटैचमेंट होती है, म्यूचुअल अटैचमेंट होती है। तो ऐसे ही है। और फिर आपको पता है जॉब वाले बंदे के लिए तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही छुट्टियों पे जा सकता है कहीं पे, जैसे ईद की छुट्टियां, ऐसे ही स्पेशल हॉलीडेज आती हैं। हाँ जी, तो फिर इसी तरह साथ रख सकते हैं अपने आप को हम। सही है। मैरिड लाइफ जो है उसके बारे में बताएं, मैं भी कोई वेट कर रहा हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। लास्ट ईयर सितंबर में मेरी शादी हुई। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। हाँ जी, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
और हमें भी तौफीक होने वाली है जल्दी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और इस बारे में भी टिप्स लेते रहेंगे आपसे मैरिड लाइफ को कैसे सक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। शादियों के हवाले से अगर देखें तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी शादियां थोड़ी लेट हो जाती हैं, क्योंकि स्टडीज़ करो और उसके बाद फिर जॉब, तब तक बंदा वो जब स्टेबल होता है तो आधी लाइफ से गुजर चुकी है। बिल्कुल ये कैरियर बनाने के चक्कर में बंदे की लाइफ गुजर जाती है। लेकिन हमें एडवांटेज हो गया ना कोरोना का, हमें कोरोना के 6 मंथ ऑलमोस्ट हमें स्टडी के साथ ही वो फ्री मिल गए, तो इंटर्नशिप कर ली। ये वैसे अदनान मतलब आपकी अपनी इसमें स्ट्रगल भी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी वो बहुत ऐसे डी ट्रैक हो चुके होते हैं, उनके पास कोई जॉब अच्छी नहीं होती या वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आपका माशाल्लाह कोरोना, मतलब आप बहुत लकी हैं। आप सोशल मीडिया पे आए तो दिनों में इतने सब्सक्राइबर ले गए, बस यार, और अल्लाह पाक की खास रहमत है, कुछ चल रही है। डिग्री चल रही थी तो कोरोना आया, और कोरोना आपको जॉब की तरफ ले गया, और जॉब भी माशाल्लाह आपने जॉब में बहुत ग्रो किया है, मतलब अगर देखा जाए तो माशाल्लाह। बेसिकली इसके पीछे भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। बेसिकली मेरे फादर जो पुलिस ऑफिसर थे, अच्छा, तो आपको पता है कि पुलिस की जॉब किस तरह की है, स्ट्रेस और ये चीज़ें ऐसे ही, तो उन्हें किडनीज का इशू हो गया था। दोनों किडनीज मेरे फादर की फेल हो गई थी, तो फिर उनके साथ जाना डायलिसिस के लिए, वो फिर इतना एक्सपेंस, फिर उसी एक्सपेंस के चक्कर में मुझे जो है अपनी फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से जो है साथ जॉब स्टार्ट करना पड़ी। तो फिर बस वहीं से फिर काम स्टार्ट हुआ। सही जी, और इसी तरह फिर चलता गया आगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब इसमें बंदे की अपनी भी होती है, स्ट्रगल होती है। मोस्टली लोग जो कहते हैं कि यार वो उसकी लक है, या वो जो है ना उसकी किस्मत अच्छी थी। मेरे ख्याल में किस्मत भी जो इंसान बनाता है वो अपनी खुद ही बनाता है। वो बिल्कुल खुद ही है ऐसे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत आपको हाथ पकड़ के तो आगे लेके नहीं जाएगी। ऐसे ही है, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। स्ट्रगल करने के लिए हर चीज़ के लिए, खास तौर पे जैसे हमारी फील्ड है CS और IT और SC के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें बेसिकली अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें अक्सर होता है ना कि फलाने डिपार्टमेंट के बंदे बड़ा चिल करते हैं, सारा दिन फ्री घूमते हैं। हाँ, ये होता है यूनिवर्सिटीज़ में, ये चीज़ें होती हैं। तो जो हमें यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमारे सेमेस्टर प्रोजेक्ट होते हैं, उन पे फोकस करना पड़ता है, साथ साथ वो देखने पड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। बल्कि लास्ट हमने एक वो की थी, मेरी तनवीर के साथ पॉडकास्ट थी, उसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को डिस्कस किया था। तो मज़ीद आपसे भी थोड़ा इस हवाले से डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो आजकल मतलब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि यूनिवर्सिटीज़ फीड कर रही हैं इस तरह से कि वो आगे जाके मार्केट में कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो हमें ये चीज़ नहीं सिखाती कि अपने मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है। वो बेसिकली थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तकरीबन मोस्टली इसी तरह ही है, फोकस थ्योरी पे ही लेके चलती हैं। सही। मेरा ये माइंडसेट है कि यूनिवर्सिटी में आपको थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपकी डिग्री टेक्निकल है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मार्केट में किसी ने आपका CG पे तो देखना नहीं। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सही फीड नहीं कर रही, या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा जो है वो थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। आप देखें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वो आपका CG पे देख के आपको डिग्री नहीं, जॉब नहीं देंगे। बेसिकली जो आपको जॉब सैलरी पे कर रहा है, उसने आपका CG पे तो उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए आपकी स्किल्स। आपको स्किल्स बेस पे ही जॉब मिलेगी। ऐसे ही। और अगर स्किल्स ही नहीं है, अगर CG पे आपका 4 है, 3.5 है, अबव है, 4 के पास चला जाता है, तो आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो पहली चीज़ है स्किल्स आपकी, उसके बाद अगली चीज़ है ये डिग्री। तो बेसिकली हमारी ये गेट पास है। किसी भी कंपनी में एंटर होगी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डिग्री आपकी। तो डिग्री है गेट पास की तरह ही यूज़ होती है। अभी मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि अभी तक किसी कंपनी ने मुझे डिग्री नहीं पूछी कि आपकी डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। वो बेसिकली स्किल्स ही पूछते हैं कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, जिसलिए वो जॉब दे रहे हैं आप। तो स्किल सीखनी वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी वजह यह है कि जैसे आजकल बड़े कोर्सेज करा रहे हैं, डिग्री छोड़ें कोर्सेज करें। मेरे ख्याल से ये चीज़ भी नहीं है इतनी कोई आपको सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, उन्होंने डिग्री नहीं की, मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी मतलब स्किल्स अच्छी हैं डेवलपमेंट की, लेकिन उन्हें जॉब नहीं अच्छी कंपनी दे रही, क्योंकि अच्छी कंपनी पहले आपकी डिग्री मांगती है। वो कहते हैं डिग्री होगी तो, मतलब उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले ये चीज़ मेंशन की थी कि इस डिग्री के जो बंदे हैं ये एलिजिबल हैं इसके लिए, तो डिग्री भी ज़रूरी है। मतलब एक हाइप ये भी बनी हुई आजकल सोशल मीडिया पे कि डिग्री छोड़ो और ये कोर्स करो, लेकिन वो चीज़ भी नहीं है। और मेरे ख्याल में थोड़ा डिग्री करने से इंसान के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। बंदे को होता है कि मैंने डिग्री की हुई, और एक वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंपनीज में जाता है, अप्लाई करता है और वहाँ पे परफॉर्म करता है। और वैसे भी थोड़ा सोसाइटी का जो प्रेशर होता है बंदे के ऊपर, वो भी नहीं होता डिग्री अगर की हुई है आप लोगों ने। ऐसे ही है। असल में जो यूनिवर्सिटी है ना, वो आपको गाइड करती है। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस करवाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट की, तो ये चीज़ आपको बड़ा आगे मोटिवेट करती है चीज़ के लिए। आपने ये बिल्कुल ऐसे ही है।
प्रेजेंटेशंस बहुत वैसे बहुत हेल्प आउट किया उन्होंने हमें, अगर देखा जाए आज मतलब हमें अगर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में जाके, तो आई थिंक वो वही चीज़ थी जिन्होंने हमें थोड़ा इस काबिल किया कि हम कंपनीज़ में जाके कॉर्पोरेट लेवल पे प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं। तो और उसके अलावा जो हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते थे, ख़ास तौर पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट व्यूअर्स हर बंदे का फंसता है, एक बार जो प्रोफेसर है वो लाजमी रिजेक्ट करता है। अदनान आपके साथ हुआ ऐसे? बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का था कि ऑनलाइन कंपाइलर का एक प्रोजेक्ट था। तो जब हमारा फर्स्ट थी प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट की, तो कह रहे थे आप करेंगे कैसे। अच्छा, जब स्टार्ट किया तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ हम। तो मुझे उसमें ये चीज़ देख के लगता है कि आपने बनना ही डेवलपर था अगर आपने फाइनल प्रोजेक्ट भी कंपाइलर का दिया था। तो उसमें ये था कि मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, तो इंटर्नशिप के साथ मेरा तकरीबन फाइनल प्रोजेक्ट से पहले मेरा तकरीबन 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मुझे कुछ मार्केट का आइडिया हो गया था कि किस तरह ये मैंने अपने प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। बस उसी बेस पे फिर मैं आगे जाके चलता गया प्रेजेंटेशंस अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट भी मेरा और खुद किया था। हाँ जी, सारा खुद किया था प्रोजेक्ट। और वैसे आजकल ये भी है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में प्रोजेक्ट आपको तो पता ही है, ऐसे ही है वो। बस आते रहते हैं, हमें भी डीएम आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, भाई प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन उस चीज़ में मैं इस चीज़ को नहीं करता कि हम किसी की हेल्प करें इस चीज़ में, क्योंकि फिर आगे करियर आपका खराब हो जाएगा। मतलब रीच आउट करते हैं लोग, आपको करते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, हम करते नहीं, इस चीज़ को डील नहीं करते। कुछ कंपनीज हैं वो चल ही इस बिजनेस पे रही हैं, बेसिकली लोकल कंपनी जितनी है इसी बिजनेस पे चल रही हैं। यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट करा देती हैं, फिर आगे किसी को सॉफ्टवेयर वगैरह छोटे मोटे चले, वो तो एक बिजनेस फील्ड आ जाती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं इस चीज़ को डील नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का स्कोप है, आपको लगता है? किस तरह से डील करते हैं आजकल लोग आपको, या पाकिस्तान के जो लोकल हैं? बेसिकली अभी जो मार्केट चल रही है ओवरऑल द वर्ल्ड अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक बड़ी अच्छी मार्केट बन चुकी है इस टाइम। मैं तो खैर रिकमेंड करता हूँ बंदों को, यार आप डेवलपमेंट की तरफ आओ। ये जो दूसरी नॉन टेक्निकल डिग्रीज कर लेते हैं, मतलब टीचिंग वगैरह के लिए, अक्सर मेरे दोस्त हैं जो टीचिंग के लिए जो डिग्रीज कर रहे होते हैं, मैं नहीं रिकमेंड करता उस चीज़ को। मैं ये कहता हूँ कि आप डेवलपमेंट या कोई भी टेक्निकल डिग्री आप लें, टेक्निकल डिग्री की तरफ ही जाएं, क्योंकि उसका आपको फायदा है। दूसरी डिग्री आपको फायदा नहीं है। वो बस आप जॉब्स जैसे अभी टीचिंग की जॉब कर ली या कोई इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी हाईली पेड सैलरी जो है वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब भी दे सकती है। ये बात तो है बिल्कुल। और इसमें ये है कि टीचिंग वगैरह में एक बंदे का वो उतना जंप ही नहीं होता, जितना आप इसमें स्किल्स रहे के साथ आप काम भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, और साथ अपने आप को और ज़्यादा महंगा करते हैं। आई थिंक ऐसे ही होता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप मार्केट में उसी तरह ऊपर आते जाएंगे ना। देखें, एक टाइम आता है बंदे को पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसा हासिल करने के लिए ना बंदा वो कोई भी काम कर लेता है। तो वो फिर अगर उसकी पसंद का काम नहीं है ना, तो अब वो छोड़ने से भी डरता है, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाता है। ऐसे ही है। तो वो इस चीज़ में लगा रहता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंसान को, फिर मूव करना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही है। लेकिन असल में जो डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री आपको स्किल्स दे देती है। आप एक कंपनी से छोड़ो दूसरी कंपनी, आपको आराम से जॉब मिल जाती है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, सारे लोग ही करते हैं। हम लोग देखा होगा आप लोगों ने, आजकल बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे व्लॉगिंग है, तो और उसके बाद टिकटॉक पे कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं। आजकल वो देहातों में बच्चे छोटे छोटे भी बना रहे होते हैं, वो बड़ा फनी कंटेंट होता है। तो क्या आप समझते हैं व्लॉगिंग वगैरह को? बेसिकली जो सोशल मीडिया है ना, 90% जो लोग हैं वो यही सोच के पैसे के चक्कर में ही है। कुछ लोग करते हैं शौक के लिए। अब जैसे शौक के लिए किया, 1-2 वीडियो चली गई आपके ऊपर, तो फिर आप एक अच्छी चीज़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो आपको करनी चाहिए। बेसिकली मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सोशल मीडिया की तरफ आना चाहिए। व्लॉगिंग बेसिकली जो डेली व्लॉग है, आपकी डेली रूटीन, आप वो अपनी दिखाएं अपनी ऑडियंस को कि ये मेरी डेली रूटीन है। अगर आपकी जॉब अच्छी हो सकता है, आपकी तरफ देख के कोई स्टूडेंट्स जो है वो आपकी फील्ड के स्टूडेंट्स अब इंस्पायर होकर वो भी ये तो मैंने नोटिस किया अदनान। मैं थोड़ा कंटेंट डालता हूँ ना, मतलब डिग्री वगैरह, जॉब शॉप इस तरह के वाले से, तो काफ़ी लोग मुझे रीच आउट करते हैं। अब उनकी भी विश बन चुकी है कि हमने इस फील्ड में आना है, तो ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, लोग अपने बेड दिखा रहे हैं अंदर और इस तरह से अपना वो सारा कुछ दिखा रहे हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट थोड़ा हूँ कि इतना भी डीप नहीं लेके जाना चाहिए आवाम को, क्योंकि आवाम तो बेसिकली देखना चाहती है सारी चीज़ें इस तरह की।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी बिल्कुल ऐसे। और फैमिली ब्लॉगिंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं लेके चलनी चाहिए कि आप अपनी हर रूटीन ही दिखाना शुरू कर दें। और ये हमारा कंटेंट जो है, जिस तरह का मतलब पॉडकास्ट वगैरह या इस तरह की वैल्यूएबल कन्वर्सेशंस होती हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। मैंने कुछ व्लॉग्स वगैरह डाले हैं तो मेरे उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं जब मैं किसी के साथ जब मैं किसी के साथ इसी चीज़ से हिसाब लगा लें, जैसे आजकल वो एक सॉन्ग चल रहा है बदोबदी उसमें 18 मिलियन सब्सक्राइबर यार क्या है उस बंदे की तो कोई समझ नहीं आता। कोई समझ नहीं है। वो जब बंदा गाना सुन रहा होता है ना तो बंदा खुद को एनालाइज ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अब क्या करूं, इसको सुनूं, बंद करूं, रोऊं, क्या करूं, मतलब इस तरह का माइंडसेट ऐसा बन चुका है ना। तो अगर आप देखें किसी स्कॉलर की वीडियो देख लें तो उठा के देख लें तो वो इस तरह व्यूज नहीं जाते उस पे। वो सालों साल पड़ी रही वीडियो तो बड़ी हद होगी 1 मिलियन व्यूज चला जाएगा। लेकिन अब ये 2-3 मंथ के अंदर ये 18 मिलियन पे चला गया। ऐसे तो ही है, मतलब बस ये हमारा लोगों क्या है, लोग ऐसे ही उसको इतनी कर रहे हैं यार। ये हमारा मेंटालिटी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही है। अब जो वैल्यूएबल कंटेंट है ना, उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, मतलब जो आपको देख रही है, बस वो वही देख रही है। तो इंटरटेनमेंट का ये है कि फिर उसमें सारे ही आ जाते हैं। जो लोग वैल्यूएबल कन्वर्सेशंस करते हैं वो भी देख लेते हैं, मतलब जाहिर बात है, बंदे का कम्युनिटी बढ़ जाती है ना, ऐसे ही है। तो बाकी पॉडकास्ट वगैरह जो है ना, मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है, मेरी काफ़ी मतलब है वो ऑडियंस है जो वैल्यूएबल कन्वर्सेशन सुनती है, तो मुझे बस वही देख रहे हैं, सालों से वही देख रहे हैं, मेरी कोई ऑडियंस नहीं बढ़ रही। तो इंशाल्लाह अगर आप कंटेंट अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस ग्रो करना शुरू कर देती है। बेसिकली जो सीखने वाले लोग हैं वो बहुत कम है। सही। हर बंदा जो सोशल मीडिया यूज़ करता है वो बस 2-3 स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं वो जो जिसके लिए सोशल मीडिया पे आता है। सही बात। सीखने के लिए बहुत कम आते हैं सोशल मीडिया पे लोग। तो जो सीखने वाले हैं वो ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं। हालांकि कंटेंट पड़ा है सोशल मीडिया पे, सीखने वाला कंटेंट पड़ा है, लेकिन लोग क्या है, आपने ये भी ट्रेंड देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया से नहीं सीखते। वो कहते हैं कि हमने किसी अकेडमी में जाना है या किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, या मुझे लोग कह रहे होते हैं कि सर आप मेरी क्लास ले लिया करें, मुझे सिखा दिया करें। अब क्या बंदा क्लास ले, ऐसे है बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक दोस्त ने मुझे रीच आउट किया कि यार इस तरह मैं ना डेवलपमेंट का कोर्स करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है, करो। तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कंपनी रिकमेंड कर दे जो कोर्सेज करवा रही हो। मैंने कहा यार मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। यूट्यूब मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब खोलो और हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ से। आप वहाँ से देख के स्किल्स डेवलप करो और किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जॉब कर लो, तो आप अच्छी स्किल सीख सकते हो वहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को 60-70 हज़ार लाख रुपया दें और फिर आके स्किल सीखें, तो ये चीज़ नहीं है। तो मतलब बात यही है कि कंटेंट पड़ा है सारा, सिर्फ व्यूअर्स आप लोगों को थोड़ा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है और चीज़ें सारी मिल जाती हैं इंसान। सही है, बिल्कुल सही। इन फ्यूचर क्या प्लान है, मतलब किस तरह कंटेंट ला रहे हैं आप? यार इन फ्यूचर मेरा यही है कि हम अपना जो है डेवलपमेंट के साथ कोर्सेज स्टार्ट करूंगा मैं। सही। साथ कोर्सेज नहीं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे उसके खातिर। ऑब्वियसली कोई पेमेंट नहीं होगी। कोर्स के नाम से आजकल लोग जो है ना वो बहुत चिढ़ते हैं। हम वो काम नहीं करेंगे, गाड़ी दिखा देंगे यार ये गाड़ी ले ली हमने इससे, वो चीज़ नहीं है। पहली चीज़ आपकी स्किल्स है। आपके पास स्किल्स होंगी तो आप हर चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है। आई थिंक हमें अब वाइंड अप करना चाहिए। व्यूवर्स जो है ना वो इसका वेट कर रहे होंगे कि ये कब वाइंड अप होगा। होप सो ये कन्वर्सेशन व्यूवर्स आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदनान के चैनल का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। इन फ्यूचर बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। अदनान आप एक बार थोड़ा सा बता दें कंटेंट, आपके चैनल का लिंक वगैरह। बेसिकली मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब पर जाएँ @AdnanArshad टाइप करेंगे तो मेरा चैनल है। अदनान अरशद के नाम से भी चैनल मेरा आ जाएगा, मेरे नाम से ये चैनल मेरा। तो थैंक यू अदनान, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमें एक और एपिसोड करने की ज़रूरत होगी। चलिए क्योंकि हम देखेंगे व्यूवर्स का रिस्पांस क्या है, नीचे कमेंट्स में क्या कह रहे हैं, और एपिसोड चाहिए तो इंशाल्लाह हमारी एक एपिसोड आएगी। बल्कि अगर व्यूवर्स नहीं भी चाहेंगे तो हमारी एक एपिसोड आएगी। आप हम ज़बरदस्ती एपिसोड लेके आपको दिखानी है हम लोगों ने, क्योंकि हमने इस तरफ लेके आना लोगों को। बिल्कुल अपनी स्किल्स डेवलप करें। ऐसे ही है। थैंक यू अदनान, बहुत शुक्रिया।